आज हम महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे, ओवरियन कैंसर। मॉडर्न मेडिसिन में इसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण बहुत देर से पता चलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद हजारों सालों से इस बीमारी को न केवल समझता आ रहा है बल्कि इसके इलाज के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट भी देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार ओवरियन कैंसर क्यों होता है, कौन सा दोष इसके लिए जिम्मेदार है और कांचनार गुग्गल या हल्दी जैसी जड़ी बूटियां वैज्ञानिक रूप से कैसे काम करती हैं। साथ ही हम एक नई आयुर्वेदिक खोज जिंका 30 के बारे में भी बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि आयुर्वेद इस बीमारी को कैसे देखता है। आयुर्वेद में कैंसर जैसी घातक गांठ को अर्बुद या ग्रंथि कहा गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह किस दोष के बिगड़ने से होता है। ध्यान से सुनिए, ओवरियन कैंसर एक त्रिदोषज बीमारी है, यानी इसमें वात, पित्त और कफ तीनों शामिल हैं, लेकिन दो दोष सबसे प्रमुख हैं। पहला है कफ दोष। यह ट्यूमर का मांस या शरीर बनाता है। कफ की अधिकता से ही शरीर में गांठ, भारीपन और जमाव होता है। दूसरा है वात दोष। यह सबसे खतरनाक है। वात ही कैंसर कोशिकाओं को विभाजित करता है और एक अंग से दूसरे अंग तक फैलाता है। यानी कफ ने बंदूक यानी गांठ बनाई और वात ने गोली चलाई, फैलाव किया। पित्त यहाँ सूजन पैदा करने का काम करता है। अब आते हैं समाधान पर। आयुर्वेद में इसका इलाज केवल गांठ को काटना नहीं बल्कि जड़ से खत्म करना है। आइए कुछ प्रमुख औषधियों और उनके पीछे के विज्ञान को देखें। सबसे पहली है कांचनार गुग्गल। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ शिक्षा देना है, इलाज करना नहीं है। इसे डॉक्टरी इलाज ना समझा जाए। तो सबसे पहले कांचनार गुग्गल। यह ओवरियन सिस्ट और ट्यूमर के लिए आयुर्वेद की पहली पसंद है। यह लिम्फ नोड्स की सूजन को कम करता है और लेखन गुण के कारण सख्त गांठ को खुरचकर छोटा करता है। दूसरी है हल्दी और करक्यूमिन। आपके किचन में मौजूद हल्दी में करक्यूमिन होता है। रिसर्च बताती है कि करक्यूमिन ट्यूमर को खून पहुंचाने वाली नसों को बनने से रोकता है, जिससे ट्यूमर भूखा रहकर सिकुड़ने लगता है। नंबर 3, हीरक भस्म। यह बहुत शक्तिशाली है और इसका उपयोग कैंसर की लास्ट स्टेज या मेटास्टेसिस को रोकने के लिए किया जाता है। यह शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर कैंसर सेल्स को मारता है। क्या आयुर्वेद कीमोथेरेपी के साथ काम कर सकता है? जी हाँ। हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च सामने आई है जिसे जिंका 30 प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसमें यशद भस्म, जो कि जिंक ऐश होती है, और साथ में इंदुकांथा कवाथ और आम्र हरिद्रका का उपयोग किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि जिन मरीजों ने कीमोथेरेपी के बाद इस आयुर्वेदिक उपचार को किया, उनमें कैंसर के लौटने का समय काफी बढ़ गया। यह विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए मददगार साबित हुआ जिनमें BRCA1 जीन म्यूटेशन था। इलाज से भी ज्यादा जरूरी है यह जानना कि क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, उत्तर बस्ती से बचें। वैसे तो यह बांझपन के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपको एक्टिव ओवरियन कैंसर है तो उत्तर बस्ती ना कराएं। इससे इन्फेक्शन हो सकता है और कैंसर सेल्स के पेट में फैलने का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 2, शतावरी का अंधाधुंध प्रयोग। शतावरी महिलाओं के लिए टॉनिक है, लेकिन इसमें फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं। कई ओवरियन कैंसर एस्ट्रोजन से बढ़ते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना शतावरी लेने से ट्यूमर तेजी से बढ़ सकता है। आपकी डाइट आपकी दवाई है। क्या खाएं? कड़वी सब्जियां जैसे करेला और सहजन, पुराना चावल और जौ, ये कफ को कम करते हैं। क्या ना खाएं? चीनी, मैदा और बहुत ज्यादा दूध या दही, ये चीजें शरीर में आम बनाती हैं जो कैंसर का भोजन है। योग, भद्रासन और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। यह पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और तनाव कम करता है, जो हीलिंग के लिए जरूरी है। तो ओवरियन कैंसर एक जटिल बीमारी है, लेकिन आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन का सही तालमेल आपको लंबी और बेहतर जिंदगी दे सकता है। कोई भी आयुर्वेदिक दवा शुरू करने से पहले एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।